विद फर्स्ट कार्ड रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे। एक पर्सन इंतजार कर रहा है, डेफिनेटली आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं, बिकॉज हमने रिलेशनशिप की बात की है तो ये दोनों ही लोगों की बात हो रही है। ओके, शायद कुछ इश्यूज हुए हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त शायद बात नहीं कर रहे हैं या बहुत ही कम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बोल्ड फीलिंग्स हैं। फेमिनाइन अगर एनर्जी की बात करूं तो पूरी फुल फॉर्म फेमिनाइन एनर्जी है, ओवर फ्लडेड एनर्जी मुझे फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के हो सकता है क्या बच्चे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप से, बच्चे हो सकते हैं, आप अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये रिलेशनशिप में बस जो करना है वो करना है, उसमें सेकंड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, विच इज लाइक वेरी क्लियर, उसके बाद में और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप बहुत ही सॉर्टेड हैं अपनी लाइफ में, आपको कोई और सेकंड थॉट्स या कोई और चीजें मन में नहीं आती है, आपको पता है आपको क्या करना है। देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। ये पर्सन अटके हुए हैं, कहीं पर रुके हुए हैं, क्लियरिटी नहीं है इनको, इनकी कोई समझ में नहीं आ रहा है, फुल ऑन कंफ्यूजन है। बहुत सारी चीजों से एक साथ शायद ये व्यक्ति डील कर रहे हो, बहुत सारी जिंदगी में इनकी उथल पुथल चल रही हो, कुछ चेंजेस आ रहे हो रिलेशनशिप में, या इनकी अपनी पर्सनल जिंदगी में काम को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, तो ब्लॉकेजेस बहुत हैं इनके मन में। मिस करते हैं आपको, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर नहीं करते। आप दोनों को या आपको किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए, आपका किस तरीके का वर्तन होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जीज कितनी स्ट्रांग है, क्लियर सॉर्टेड एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। और आपकी बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन ये रीडिंग नहीं देख रहे, तो मैसेज तो आपको आपके पास ही जाने वाला है, आप शेयर करें वो दूसरी बात है। आप बहुत सॉर्टेड आउट हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। जितनी क्लैरिटी मुझे आपके अंदर दिख रही है उतनी क्लैरिटी मुझे आपके पार्टनर में नहीं दिख रही है। आपके पर्सन ब्लॉक्ड हैं, ब्लॉक्ड एनर्जीज में है। हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं, आपके पर्सन किसी और से ऑलरेडी मैरिड हैं और आप दोनों अब रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि उनके बच्चे भी हैं। दोनों में से एक के बच्चे हैं, दोनों में से दोनों ही पार्टनर्स के, आपके और आपके पर्सन के किसी और व्यक्ति के साथ में बच्चे हों, ऐसा भी हो सकता है, बट किड्स आई कैन सी। ओके, या आप ही के बच्चे हों अकेले और उनके नहीं हो, तो बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं, प्यार है लेकिन इसको एक्सेप्ट करने की, इसको समाज के सामने लेकर आने की, या कन्फेस करने की, या इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की ताकत नहीं है उनके अंदर, तो डेफिनेटली दिख रहा है। पोटेंशियली आप दोनों क्या उम्मीद कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, आप क्या सोच सकते हैं रिलेशनशिप में। बहुत ही ब्रूटल हमें किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है, यानी अगर आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी होगा, बात भी होगी, तो वो कोई नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। लड़ाई झगड़े के साथ साथ में वेटिंग मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। फीलिंग्स हैं, लेकिन उस फीलिंग को नाम देना या उस फीलिंग को अपने साथ में या अपने एक्सप्रेस करना या फैमिली के अंदर उसके बारे में बात करना, जिक्र करना, हो सकता है कास्ट इश्यूज हो सकता है रिलीजन अलग हो सकता है फाइनेंसेस हो, बहुत सारी चीजें हैं। आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये व्यक्ति चाह करके भी कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसी एनर्जीज हमें यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको चूज क्या करना है। रहा सवाल आपका, बिकॉज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर भी सिंगल हैं, उन्हीं के लिए बात हो रही है, तब आप अपने मन की बात इनसे कर सकते हैं, इनसे कह सकते हैं, इनके अंदर उस प्यार मोहब्बत को जगा सकते हैं। बिकॉज एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, आप नई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, नई एनर्जीज के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन, आपके पार्टनर किसी और के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, और या आप किसी और के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, देन आई विल से लीव इट, क्योंकि आप दोनों का जो फ्यूचर है यहाँ पर पेन, दर्द, तकलीफ, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, गुस्सा,
हार्ट ब्रेक के अलावा इस वक्त मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं तभी आगे बढ़े, अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं या आपके पार्टनर किसी के साथ कमिटेड है तो फिर आप ये इस बात को समझें कि कल रोने से अच्छा है आज रो लेना, क्योंकि कल और ज्यादा तकलीफ होगी और ज्यादा दर्द होगा। तो बेटर है कि हम आज से ही अपने जख्मों को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफों पर मलहम लगाना शुरू कर दें। तो आगे आपको तकलीफ हो, बिकॉज हमें 3 ऑफ जो सोर्स का कार्ड मिल रहा है, एस ऑफ सोर्स का कार्ड मिल रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति अगर अटक गए ना दुविधाओं के अंदर, ये व्यक्ति अपनी फैमिली को ही चूज करेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, स्पेशली अगर मैरिड है तो उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर उस उम्मीद में जीना और अपने आप को रोज परेशान करना कि ये व्यक्ति लौट कर आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरी शादी हो जाए, वो उनको डाइवोर्स, किसी अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे रहे, ऐसी सब चीजें फिल्मों में से बाहर निकल के रियलिटी में आना बहुत जरूरी है।